ठीकरी नगर में नवनिर्वाचित नगर परिषद में विकास पर लगेगी मोहर। चल रही चुनावी चर्चा, हर पार्टी अपना रही अपना दमखम, किसके सर पर होगा ताज। खांडेराव और पीर फखरुद्दीन के नाम से जाने वाले ठीकरी नगर में नवनिर्वाचित नगर परिषद में विकास पर लगेगी मोहर। चल रही चुनावी चर्चा, हर पार्टी अपना रही है अपना दमखम, किसके सर पर होगा ताज। नहीं कर पा रही जनता निर्णय। 13,000 से अधिक ग्रामीण रखेंगे नगर परिषद पार्षदों की नींव। चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा अभी यह कह पाना मुश्किल है। वहीं ठीकरी नगर में खुली उप सरपंच चाय की दुकान पर ग्रामीण कर रहे चुनावी चर्चा। सुबह से शाम तक लगा है उप सरपंच चाय पर ग्रामीणों का जमावड़ा। बारिश की बूंदे और उप सरपंच चाय वाले की गुड़ की चाय का आनंद उठाकर कर रहे हैं चुनावी चर्चा। कहीं ग्रामीण नगर परिषद चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, तो कहीं नाराजगी जाहिर की। कहीं नगर की समस्याओं से करवाया रूबरू। हर वार्ड में सड़कें बनी तालाब। वहीं ठीकरी के मुख्य मार्ग हुए गड्ढों में तब्दील। नगर परिषद बने 1 वर्ष से अधिक हो गया, नहीं दिया नगर की समस्याओं पर ध्यान। ठीकरी के हाट बाजार के हाल तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंदगी में लग रही है बाजार की दुकानें। वहीं लापरवाही से ग्रामीण हो रहे परेशान। नहीं बने नगर के चौपाटी पर सुलभ शौचालय। वार्ड क्रमांक 2 में हो रही ड्रेनेज की समस्या। बारिश के समय गंदी नालियों के चौक होने पर मार्गों पर नाली की गंदगी बहती है। वहीं अन्य वार्डों में भी समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही ठीकरी नगर में लगी बिजली विभाग की डीपीओ के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं की गई, तो साथ ही बिजली के तार भी घरों पर झूलते नजर आ रहे हैं। ठीकरी नगर के मतदाता कहीं नाराजगी जता रहे हैं, तो कहीं उत्साहित हो रहे मतदाता। ठीकरी नगर के कुएं नगर परिषद बनने के बाद से लगातार सफाई करवाकर जल प्रदाय करवाया जा रहा है। वहीं ठीकरी नगर में चुनावी माहौल के चलते हर नेता, सांसद, विधायकों का भी जनसंपर्क अपनी पार्टी के लिए बना हुआ है। लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया, 15 पार्षदों की जीत के साथ जीत का तिलक लगाएगी बीजेपी सरकार। 13 जुलाई को मतदान होने हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं ठीकरी के विकास को? अभी तो ठीकरी में कुछ भी नहीं समस्या है, और जो समस्या थी हमारी वो भी हल हो गई। और कुएं में जो गात होती थी उस पर भी उनने नेट ढकवा दिए, अब कोई गंदगी नहीं रहती। कुएं की गात समय समय पर साफ करवाई जा रही है? हाँ, हर समय पे साफ हो रही है। अब लोगों को कैसा पानी मिल रहा है? स्वच्छ और शुद्ध पानी आ रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी को लेकर कोई समस्या ठीकरी नगर में? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीकरी नवनिर्वाचित नगर परिषद में 13 जुलाई को मतदान होने हैं, किसके सर पर ताज होगा ठीकरी नगर परिषद का? ये तो अभी नहीं कह सकते। दोनों पार्टी अपना दमखम लगा रहे हैं। दोनों पार्टी अपने अपने विकास रख रहे हैं अलग अलग तरीके से। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप ठीकरी नगर परिषद? विकास को लेकर तो ये कहेंगे कि अभी ठीकरी में विकास बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि रोडों का काम, बुराड़ नदी पे पुल का। बुराड़ नदी के पुल की क्या समस्या? बुराड़ नदी के पुल की समस्या ये है, जैसे कि यहाँ पर किसानी बस्ती है और आसपास घर भी है, और उसके बाद में यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। पानी बढ़ने पे खतरा भी रहता है आसपास के रहवासियों को। कितना पानी आ जाता है इसमें? पानी उनके घरों तक चले जाता है। ठीकरी नगर परिषद में नवनिर्वाचित नगर परिषद में मतदान होना है 13 जुलाई को। आप किस तरह से देख रहे हैं ठीकरी का सरताज किसके सर पर होगा, किसका राज होगा ठीकरी पर? ठीकरी में तो राज वही करेगा जिसकी नीयत साफ है। 18 सालों से बहुत कुछ ठीकरी सेता आ रहा है। इस बार मूड जनता का परिवर्तन की ओर है। विकास को लेकर ठीकरी में क्या कहेंगे आप? विकास को लेकर तो बहुत कुछ कहेंगे, जैसे बाजार बस्ती की बैठक की बात है। बैठक के इसमें यह टीन सेट आया था, बाहर से जो भी बाज़ार के लिए आते हैं, वो टीन सेट भी 60-65 लाख रुपए का था। वो आज तक बना नहीं है। कागज़ों पे सब कुछ काम हुआ है। ऐसे ठीकरी में बहुत से काम कागज़ों पे हो गए हैं। बाजार बैठक में क्या क्या सुविधा है और क्या क्या सुविधाएं दी गई है अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं सुविधा दी गई है। शौचालय की सुविधा दी है, जिसमें टंकी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, गंदी वाड़ इतना फैला हुआ है। बाज़ार की बैठक को लेके अपन देख सकते हैं, बाज़ार हाट पड़ जाता है, शनिवार कोई साफ़ सफाई नहीं होती, गंदी इतनी पड़ी रहती है। रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ है उससे। यहाँ पर अभी बाजार बैठक की वसूली की जाती है या नहीं? की जाती है, हर दुकानदार से बाजार वसूली होती है। भैया, प्रथम प्राथमिकता में ठीकरी नगर परिषद में ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जिसे आप नगर परिषद बनते ही करवाएंगे? सबसे पहले तो ग्रामों के विकास के लिए नगर परिषद बनती है, और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय देवी सिंह जी की मांग पर, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मांग पर ठीकरी नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसलिए कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि नगर परिषद बनने के बाद में
कि इनके विकास की अवधारणाएं अपने आप में एक अलग से काम करना शुरू करती है। और इसलिए ठिकरी जो एक बड़ा ग्राम पंचायत थी, जिसको नगर परिषद बनाने के बाद में यहाँ पर विकास की अवधारणाएं शुरू होने वाली है। और ये पहला चुनाव है जब इस नगर परिषद का पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चयन होना है। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता खुश भी है कि नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसलिए विकास की राह होने वाली है। और इसलिए पार्षदों के चुनाव के आधार पर हम सब लोग आए हैं। विकास की अवधारणा में सबसे पहले यहाँ पर कई प्रकार की बस्तियाँ हैं, कई प्रकार के मोहल्ले हैं। उस मोहल्ले में कई गलियाँ हैं जिनका एक तो निर्माण किया जाना है, कहीं पर खरंजे का निर्माण है, कहीं नालियों का निर्माण है, क्योंकि लंबे समय से ग्राम पंचायतों पे इतना बड़ा जो ग्राम है, कहीं नालियाँ नहीं हो पाई, कहीं रोड नहीं हो पाए, खरंजे नहीं हो पाए। इसलिए नगर परिषद में सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी गंदगी दूर किया जाए, क्योंकि गंदगी मुक्त अभियान भारत का ही चल रहा है। और उसमें नगर परिषद में नालियाँ, ड्रेनेज लाइन, खरंजों का निर्माण, सड़कों के किस प्रकार के निर्माण हो सकते हैं, उसके लिए नगर परिषद की प्राथमिकता रहेगी। निश्चित तौर पर ये ठिकरी बड़ा कस्बा है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी पुख्ता होना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रमुख चौराहे पर जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी नगर परिषद बनने के बाद में हम सार्वजनिक शौचालय जगह जगह पर चौराहे पर हम बनाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रकार से जहाँ पर यहाँ पर कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ है, कई कॉलोनियाँ यहाँ पर बनी गई है, क्योंकि जब ग्राम पंचायत थी तो हिसाब से उस अवधारणा पर ग्राम पंचायतों के आधार पर यहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हैं। इसलिए ऐसी कॉलोनियाँ जिसको वैध करके नगर परिषद के इस विकास की राह पर बिजली की सुविधाएं हैं, रोड की सुविधाएं हैं, निर्माण की अनुमतियां हैं, निर्माण के साथ में उसको मिलने वाली सभी सुविधाएं इस नगर परिषद के माध्यम से मिले, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। रही बात हमारे गरीब बस्तियों की बात है, तो वहाँ पर कहीं प्रधानमंत्री का आवास ग्राम पंचायतों में लिमिटेड संख्या में आता है। नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए से बनने वाला प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलेगा। और इसलिए ऐसे कई हमारे गरीब लोग हैं जिनकी सूची बन गई है, और ऐसे कई हितग्राही जिनको 2.5 लाख रुपए से प्रधानमंत्री का आवास का लाभ मिलेगा। ये प्रमुख प्राथमिकता हमारी इस क्षेत्र के विकास के लिए रहेगी। ठीकरी नगर परिषद में जैसे ही नगर परिषद बनी, ग्रामीणों में माहौल बना है कि यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी और यहाँ पर अभी चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि गाँव का विकास ग्राम पंचायत के आधार पर होता है, और इसलिए ग्राम पंचायत जब नगर परिषद में तब्दील होती है तो नगर परिषद उसका विकास करती है। और इसलिए उसमें राज्य सरकार का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर लगने वाला हाट बाज़ार का निर्माण किया जाएगा, बस स्टैंड को डेवलप किया जाएगा, बाज़ार को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर हर समय यहाँ पर बाज़ार भी लगता है। व्यापार में भी उन्नति होगी, यहाँ पर मंडियों का भी टैक्सेशन बढ़ेगा, मंडियाँ का निर्माण होगा। ऐसे कई चीज़ों के निर्माण के लिए नगर परिषद नगर पालिकाओं में होता है। और इसलिए कहते हैं कि स्थानीय निकाय अपने आप में विकास की गाथा को लिखने के लिए नगर परिषद मजबूती से खड़ा रहता है। ठीकरी नगर परिषद में कितने पार्षदों के साथ भाजपा पार्टी राज तिलक करेगी? निश्चित तौर पर 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और पूरे ही 15 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी। जनता का विश्वास है। अभी पिछले चुनाव जो अपन पिछले ग्राम पंचायतों के चुनाव हमने देखे हैं, मध्य प्रदेश की जितनी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरपंच चुनाव जीते हैं, जनपदों के चुनाव जीते हैं। जहाँ पर मैं बड़वानी जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, बड़वानी की जिला परिषद के 14 वार्डों के चुनाव हुए हैं। 14 वार्डों में से 10 भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। इस बात का संकेत है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और इसी विश्वास के आधार पर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद जीतेंगे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट ठीकरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।